75वीं यौम आज़ादी पर मौलाना शौकत अली एंड हरनबाड़ी लैंड ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से जश्न यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें तकरीब में कल्चर प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। सबसे पहले तमाम भारत के लोगों को आज़ादी की 75वीं सालगिरह मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये आज़ादी की सालगिरह हम सब के लिए खुशी, शांति, अमन, प्यार, मोहब्बत यही रहे, इसके सिवा कुछ न रहे और भारत का हर फर्द तरक्की करे, सबके लिए यकसा मौक़े हासिल हो। हमारी आज़ादी उस वक्त मुकम्मल होगी जब भारत का एक एक नागरिक आज़ादी के साथ आज़ादी से रहेगा, आज़ादी से अपने धर्म पर अमल करेगा, आज़ादी से खाएगा, आज़ादी से पिएगा, आज़ादी के साथ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेगा। उस वक्त तक हमारा जब जा कर के हमारी आज़ादी मुकम्मल होगी। अगर इसमें किसी तरह की भेदभाव होती है तो हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं होती। यकसा सिविल कोड हो, चाहे वो आबादी कंट्रोल कानून लाने की बात हो रही है, क्या लगता है हमारे आज़ादी पर एक हमला है? यकीनन हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा था यकसा सिविल कोड के लिए नहीं, हमारे धर्म पर रोक लगाने के लिए नहीं, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए नहीं, बल्कि सब अपने मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में आज़ादी के साथ इबादत करें, पूजा पाठ करें, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ाद दिलाया था। शुक्रिया। क्या पैगाम देंगे आज यहाँ से? मैं यहाँ से सबको यही पैगाम देता हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ रहें, किसी के साथ भेदभाव न करें। तमाम मज़ाहिब के लोग हमारे इस भारत में हमारे भाई हैं और हम सब का आपस में भाई बहन का रिश्ता है, हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्लैटिनियम जुबली हम लोग मना रहे हैं, ये उस पर मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी साथियों को और पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने 75वां यौम आज़ादी देखा। कल अगर ऊपर वाला ज़िंदगी दिएगा तो देख पाएंगे, लेकिन ये फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल मुकम्मल हम लोगों ने देख ली। हमारा मुल्क आज़ाद भी है और सेकुलर भी है। आज़ादी तो हम लोगों को मिली, हमारे पुरखों ने आज़ादी दिलाई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। आज़ादी कैसे नहीं? 75वां यौम आज़ादी का हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया फ्री हेल्थ चेकअप का, इस 75वां ही आज़ादी के खुशी में हम लोगों ने उसको और मैंने बालातर करने के लिए कि आज ये 75वां हमारा जश्न है यौम आज़ादी का, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उसी का वो एक कड़ी था। और मैंने कल कहा था कि यह तमाम कारोबार, निचले तबके और कमज़ोर लोग और व्यापारी लोग और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं। ये कारोबारी मरकज़ है, मोटिया मजदूर सब यहाँ पे हैं, मिलेंगे। कारोबारी मतलब खुले सांस और खुली आज़ादी मिले, ये सोचा होगा, उनकी तरक्की हो, उनको हेल्थ अच्छा हो, उनका एजुकेशन अच्छा हो, ये हमारे बड़ों ने सोचा होगा। लेकिन हम जो छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों को या आने वाले उनके नस्लों को, वो भारत का नहीं। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो ये कहेंगे कि पापा आप लोग के दौर में, दादा आपके परदादा के दौर में रेलवे बिक गया, हवाई जहाज़ बिक गया, LIC बिक गया, BSNL बिक गया, तमाम सरकारी चीज़ें दफातर बिकती जा रही है और प्राइवेट हाथों में देती जा रही हैं। इतना तो वो कहेंगे। और ये कहेंगे कि भाई उस वक्त रुपये का जो गिरावट है वो इस परसेंटेज पर हमारे मुल्क में आ गया था। ये तब तो ऐतिहासिक बात है, तो लिखा जाएगा, कुछ नहीं। तमाम लोग एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिल्कुल हम लोग ED और CID के हक में बात कर रहे हैं कि भाई जिस पर चार्ज हो वो उनका इंक्वायरी करें। और सिर्फ हमारे TMC के लोगों पर, ममता बनर्जी के सिपाहियों पर ही चार्ज है, और जो उनमें चले गए हैं सबंधु अधिकारी जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, उन पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पूछताछ नहीं है। उसके अलावा जो भी हमारे आज़ादी का 75वां साल हम सबको दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहा तो 76 साल भी लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ से एक पैगाम देंगे कि इंसानियत से अपने दिल में लेके चले और एक दूसरे से भाईचारगी मना के चले। अरे उसके बोलने से तो नहीं होता, हर हिंदुस्तानी के हर घर में झंडा लहरता है।